मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि इस वक्त अखिल भारतीय हिंदी महासभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमेर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यानी डॉक्टर सुमेर खजूरिया ने ये कहा है कि माउंटबेटन के दबाव में भारत से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अलग हुआ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर जो है लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं पीओके को लेकर बड़ा प्लान भी मोदी सरकार बना रही है, भारत सरकार बना रही है, जिसका आइडिया राजनाथ सिंह ने कश्मीर में कह के बता दिया है। क्या है ये पूरा माजरा, एक एक करके हम विस्तार से जान लेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर लेफ्टिनेंट जनरल ने क्या बड़ा बयान दिया है पीओके को लेकर, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। बता दें आपको कि उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव है, राज्य में आतंकवाद पर लगाम लगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार जब आदेश देगी तब सेना पीओके पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा कि आतंकवादी कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पीओके के विषय में जो है संसद में प्रस्ताव पास हो चुके हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी आदेश देगी सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर भी बड़ा बयान उनके तरफ से आया। उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए काफी काम किया गया है, जिससे बौखलाए आतंकियों की तरफ से कभी पिस्टल कभी हथियार इस तरह के भेजने के प्रयास किए जाते हैं और निहत्थे लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान लगातार ड्रग्स भेजने के प्रयास कर रहा है। हाल ही में हमने करोड़ों रुपए की ड्रग्स भी पकड़ी। यहां तक कि जो हम आतंकी बॉर्डर पर मार रहे हैं उनको भी ये लोग कहते हैं कि जो है आप स्मगलर मार रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ड्रग्स बेचने के प्रयास आए दिन कर रहा है। वहीं रेडियोलॉजिस्ट को लेकर जो है आपको बता दें कि नॉर्दर्न कमांड के जीओसी उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 35% युवा 20 साल की उम्र में कम जो है आतंकी है। 55% जो है वो 20 से 30 साल के बीच युवा आतंकी बन रहे हैं। ऐसे में हमें ये कोशिश करनी होगी कि युवाओं को एजुकेटेड बनाए, उन्हें एजुकेटेड जो है एजुकेट करे, उनकी परवरिश अच्छे से करे और सेना भी हर प्रयास कर रही है ताकि युवा रेडिकलाइज्ड ना हो सके। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं सेना की तरफ से ये बड़ा बयान जो है दिया गया है। सेना की तरफ से साफ ये चीज कह चुकी है कि किस तरीके से युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है और पीओके पर जो है कार्रवाई के लिए वो तैयार है, बस सरकार के इशारे का इंतजार है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदी महासभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमेर खजूरिया ने क्या जो है बड़ा खुलासा किया है। बात करते हैं कि आखिर क्या बयानबाजी की गई है। बता दें आपको वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत रविवार को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सम्मेलन विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन हुआ और इसमें मुख्य वक्ता अखिल भारतीय हिंदी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमेर खजूरिया ने कहा कि सन 1931 से 1947 यानी 1931 से 1947 के मध्य में अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के माध्यम से कश्मीर को भारत से अलग करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो सके। काबियली आक्रमण के समय त्वरित कार्रवाई नहीं होने से भारतीय सेना और राजनेताओं के सुझावों की अनदेखा करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर एक बड़े भूभाग को पाकिस्तान के पक्ष में जाने दिया, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को उन्होंने जो है अवैध कब्जा बताया। साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने आगे कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने मुस्लिम बहुसंख्यक के नाम पे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के शामिल करने के महाराजा हरि सिंह पर कई बार दबाव बनाया था। अपने उद्देश्यों के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को उकसाकर ऑपरेशन गुलमर्ग को क्रियान्वित कर जम्मू कश्मीर में कबायली आक्रमण किया।
मुख्य वक्ता ने जम्मू कश्मीर के संबंध में फैलाए गए झूठ के संदर्भ में भी अपनी बातों को तथ्य और सबूतों के साथ रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह के मध्य विभिन्न स्तर पर हुए विचार विमर्श एवं षड्यंत्र को भी रेखांकित किया। इसका साथ वर्तमान के पाक अधिकृत कश्मीर के विषय पर विषम परिस्थितियों से भी अवगत कराया। दूसरे मुख्य वक्ता रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय कुमार सागर ने जम्मू कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्र का विवरण देते हुए ऑपरेशन गुलमर्ग और भारतीय सेना द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को भी स्पष्ट किया और ये कहा कि भारतीय सेना उन क्षेत्रों को वापस लेने के पूर्ण रूपण समक्ष थी जो पाकिस्तान के अवैध कब्जा में थी, लेकिन भारतीय सेना को रोक दिया गया। साथ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के संदर्भ में मीडिया की भूमिका पर भी जोर दिया और बहुत से मौलिक काम रहे उसे लेकर भी उन्होंने अपनी तरफ से बयानबाजी की, बहुत से मौलिक दस्तावेजों और साक्ष्यों से भी अवगत कराया। इसी दौरान आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यह कहा कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। पीओके को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सर्वग्रामीण विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुंचने के बाद ही हासिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की अपनी यात्रा भी शुरू की है। जब हम गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुंच जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के आज ही के दिन 1947 में श्रीनगर पहुंचने की घटना की याद में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान द्वारा पीओके में लोगों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। भारतीय वायुसेना ने आज ही के दिन 1947 में श्रीनगर पहुंचने की घटना को याद में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान द्वारा पीओके में लोगों पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि पड़ोसी देश को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का एकमात्र उद्देश्य भारत को निशाना बनाना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र के फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ भेदभाव खत्म कर दिया गया। वही आपको बता दें कि नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पीओके में एक्शन के लिए वो तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। तो ऐसे में आप यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसे कहा भी जा रहा है कि भारत का एक अभिन्न अंग है। किस तरीके से दिमाग लगा के षड्यंत्र करके उसे अलग करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब ये चुप बैठने वाली बात नहीं है और इसे लेकर अब चुप ये बैठने को तैयार नहीं है। इंतजार खत्म होने वाला है और इसे लेकर मास्टर प्लान तैयार भी किया जा रहा है। और इस बयान से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल त्रिवेदी का भी ये बयान सामने आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्शन के लिए वो तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। पाकिस्तान हमेशा से भारत विरोधी रहा, भारत के हर नीतियों का विरोध किया, भारत के हर काम का विरोध किया, हर जगह भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। आतंकवाद को पनाह देना, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं उन्हें पनाह देना, जो भारत के खिलाफ सोचते हैं उन सभी को इकट्ठा करके पाकिस्तान के अंदर पनाह देना, सरकार से झूठ बोलना, आतंकवादियों को पनाह देकर उनके गलत कामों में संरक्षण देना, कई सारी बातें आए दिन सामने आती रहती हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि पाकिस्तान भारत के हमेशा खिलाफ रहा है और वो खिलाफ ही सोचता है। भले समय समय पर उसके जो सुर है बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। और ऐसे में पाकिस्तान को अब ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और पीओके पर एक्शन के लिए अब भारत सरकार तैयारी कर रही है और इसी को लेकर बस एक आदेश की ज़रूरत है और उसके बाद कुछ बड़े एक्शंस देखने के लिए
मिलेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।